हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा। ये मेरा टॉपिक रहेगा आज का, संस्कृतिकरण की अवधारणा। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर जो ज्वाइन नहीं किए हैं उसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ सब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने। ये संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दिए थे। ये श्रीपुरम गांव का, रामपुरा गांव का अध्ययन किए थे। एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किए थे। संस्कृतिकरण की अवधारणा को इन्होंने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया में 1952 में पुस्तक लिखी गई थी। इसी पुस्तक में उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ये रहा संस्कृतिकरण के बारे में। कि ये संस्कृतिकरण की अवधारणा को पहली बार भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने 1950 के दशक में लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने बताया कि कैसे निचली जातियों के लोग उच्च जातियों, विशेष रूप से दिख नहीं रहा था यहाँ से। संस्कृतिकरण की अवधारणा को पहली बार भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने 1950 के दशक में लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने बताया कि कैसे निचली जातियों के लोग उच्च जातियों, विशेष रूप से ब्राह्मणों की जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण में जो निम्न जाति होती है, उच्च जातियों की विशेष रूप से ब्राह्मणों की जीवन शैली को, उनकी प्रथाओं को, उनकी भाषाओं को, उनके पहनावे को, हर चीज़ को उनकी ये अनुकरण करती है और उनकी तरह ये ऊपर उठने की कोशिश करती है। ये संस्कृतिकरण में किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निचली जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाजों जैसे कि अनुष्ठान, धार्मिक प्रथाएं, भोजन, आदतों और पोशाक को अपनाती हैं। इसके अलावा वे उच्च जातियों के नाम, भाषा और सामाजिक व्यवहार को भी अपना सकते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के भीतर सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के भीतर सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये संस्कृतिकरण की अवधारणा को भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के भीतर सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि कौन बताता है? यानी कि संस्कृतिकरण बताता है कि कैसे निचली जातियाँ उच्च जातियों के जीवन शैली और प्रथाओं की नकल करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है। तो ये उनकी तरह, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली से, मान लीजिए परिवार में हैं आप, किसी की आपके कोई है जो आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो किसी बड़े पोस्ट पे हैं, तो क्या आप उनकी तरह करने की कोशिश करेंगी कि हाँ हमको भी उन्हीं की तरह बनना है, उनकी तरह पढ़ करके हमको भी उन्हीं की तरह बनना है? तो यानी कि आप उनके अनुकरण कर रही हैं कि हाँ हमको उन्हीं की तरह बनना है। तो ऐसे ही इसका मतलब यही हुआ कि जो निचली जातियाँ उच्च जातियों के
खान पान, रहन सहन, कोई पहनावा, भाषा को अपनाने की कोशिश करती है, उनकी तरह ऊपर उठने की प्रयास करती है। संस्कृतिकरण के कुछ उदाहरणों में शामिल है निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों की तरह शाकाहारी भोजन। संस्कृतिकरण के कुछ उदाहरणों में शामिल है जैसे निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों की तरह शाकाहारी भोजन अपनाना, निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों की तरह धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना, निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों के नाम और भाषा का उपयोग करना, निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों की तरह कपड़े पहनना। संस्कृतिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है बल्कि सामाजिक असमानता और भेदभाव को भी उजागर करती है। तो ये आपका संस्कृतिकरण की अवधारणा रही। तो एक बार फिर से हम यहाँ रिपीट कर देते हैं। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा आपको। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किया था? रामपुरा गांव का अध्ययन किए थे उन्होंने। और ये किस पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को व्याख्या मैंने इसको प्रकाशित किया था? तो ये इनकी पुस्तक थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया, जो 1952 में लिखी गई थी ये पुस्तक। इसी पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रकाशित किया था। तो ये संस्कृतिकरण की अवधारणा को पहली बार भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने 1950 के दशक में लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने बताया कि कैसे निचली जातियों के लोग उच्च जातियों के, विशेष रूप से ब्राह्मणों की जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निचली जातियाँ उच्च जातियों के रीति रिवाजों जैसे कि अनुष्ठान, धार्मिक प्रथाएं, भोजन की आदतों और पोशाक को अपनाती हैं। इसके अलावा वे उच्च जातियों के नाम, भाषा और सामाजिक व्यवहार को भी अपना सकते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के भीतर सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि कैसे निचली जातियाँ उच्च जातियों की जीवन शैली और प्रथाओं की नकल करके अपने सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है। संस्कृतिकरण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण शामिल हैं निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों की तरह शाकाहारी भोजन अपनाना, निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों की तरह धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना, निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों के नाम और भाषा का उपयोग करना, निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों की तरह कपड़े पहनना। संस्कृतिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है बल्कि सामाजिक असमानता और भेदभाव को भी उजागर करती है। तो फ्रेंड, कैसे लगा? आई होप की क्लास से पसंद आई हो। संस्कृतिकरण की अवधारणा आप लोगों को समझ में आ गया हो कि संस्कृतिकरण क्या होता है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था। तो ये आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ आप चाहे तो ले सकते हैं। ओके, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।